नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुई शामिल, गुरुद्वारे में टेका मत्था। दो सौ 5 दिन बाद आज बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट। 12 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। इस साल 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नैनीताल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, 600 मकानों को नोटिस जारी। भीमताल, हल्द्वानी और रामनगर में कार्रवाई की तैयारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा रोमांच। हाथी सफारी की मिली अनुमति। दिसंबर से ढिकाला बिजरानी जोन में होगी शुरू। लोगों में खुशी का माहौल। उत्तराखंड में बड़ी ठिठुरन। बद्रीनाथ में तापमान -12 डिग्री सेल्सियस। चमोली में नदियां और झीलें जमी। निचले इलाकों में छाया कोहरा। तो वहीं देहरादून में आज श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां उन्होंने तेग बहादुर साहिब के बलिदान को याद किया और गुरुद्वारे में मत्था टेका। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर हल्द्वानी में सहकारिता मेले का आयोजन होने जा रहा है। मेले का आयोजन आज से 1 दिसंबर तक MBPG कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। 7 दिवसीय मेला सहकारिता से पर्यटन विकास थीम पर आधारित होगा। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बाजार देने और उत्तराखंड की उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कैसे पहचान हो, इसको लेकर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने जनपद की सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय जनता से मेले में अधिकाधिक संख्या में भागीदारी करने की अपील की। इस वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जनपद में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक सरस मेले का आयोजन होगा MB इंटर कॉलेज के मैदान में। विभिन्न विभागों के 25 विभागीय स्टॉल लगेंगे योजनाओं के प्रचार प्रसार और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। जितने हमारे SHGs हैं, महिला SHGs और जो फार्मर्स हैं, उनके जो डिफरेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज हैं, उनको उनके लाभार्थी वितरण का भी यहाँ पर चेकों का वितरण होगा। उसके अलावा 130 स्टॉल्स हमारे ऐसे लग रहे हैं जिसमें स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी। चंपावत के बनबसा में सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी ने CLF से जुड़ी महिलाओं से संवाद किया। NHPC सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं की आजीविका, उद्यमिता, नेतृत्व क्षमता और समूह आधारित सशक्तिकरण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की। ये 1 दिवसीय जेंडर संवेदीकरण कार्यशाला उन्नति महिला संकुल संघ बनबसा द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें 26 ग्राम संगठनों के 126 स्वयं सहायता समूहों की 1200 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। ये सभी महिलाएं ग्राम उत्थान परियोजना और साथ ही साथ NRLM के तहत विभिन्न आजीविका गतिविधियों में संलग्न हैं। कार्यक्रम के दौरान गीता धामी ने उद्यमी महिलाओं सरिता देवी नमकीन उत्पादन, शांति देवी डेयरी, पूजा ब्यूटी पार्लर और कंचन बैंक सखी से बातचीत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत के संदेश से ओतप्रोत पद यात्रा ने पूरे क्षेत्र के माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। वहीं पदयात्रा में राज्य मंत्री शादाब शम्स ने शिरकत की।
जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और 150वीं जयंती में हम पूरे देश में ये यात्राएं निकाले हैं। हमने आज सुबह भी झबरेड़ा विधानसभा में 11 बजे यात्रा निकाली और आज ये मंगलौर में हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, तीनों मंडल अध्यक्षों ने, जो हमारी मंगलौर विधानसभा के हैं और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सदाब संत जी यहाँ पर आए हैं, तो हमने उन्हीं के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता और अखंडता का जो सूत्र दिया है, उसे ही हम सम्मान के तौर पर इस विषय पे ये यात्रा हमने निकाली। मैं कह सकता हूँ एकता यात्रा में हमारी माननीय अध्यक्ष रुड़की डॉक्टर मधु जी के नेतृत्व में ये एकता यात्रा आज मंगलौर विधानसभा में निकाली गई। लोगों के अंदर जोश है, खरोश है और यूनिटी साफ साफ नजर आ रही है और मैं ये कह सकता हूँ कि देश बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने वीसी के माध्यम से पर्यावरणविद अजय रावत को प्रोसीडिंग में शामिल होने के लिए कहा है। पूर्व में कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह के भीतर एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए थे। खंडपीठ के राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी कर वन विभाग में खाली पड़े पदों को 6 माह के भीतर भरने और ग्राम पंचायत को मजबूत करने के साथ वर्ष भर जंगलों की निगरानी करने के लिए भी कहा था। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्षों से बंद पड़ी हाथी सफारी को आखिरकार फिर से अनुमति मिल गई है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देहरादून की ओर से आदेश जारी होने के साथ ही हाथी सफारी का लंबे समय से इंतजार कर रहे देश विदेश के पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दुनिया भर में अपनी जैव विविधता, रॉयल बंगाल टाइगर और रोमांचक जंगल सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में हाथी सफारी की बहाली इस पार्क की पर्यटन गतिविधियों में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। जारी आदेश के मुताबिक हाथी सफारी डिकाला और बिजरानी दोनों प्रमुख जोन में शुरू की जाएगी। दोनों जगह सुबह और शाम की शिफ्ट में हाथी सफारी होगी। पर्यटक हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वो रहता है हाथी सफारी करना, जंगल में हाथी के द्वारा जाना और अगर कहीं पे बाघ अगर दिखता है तो उसको हाथी से देखना। ये जो हाथी सफारी है ये विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी, परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह राजा जी और कॉर्बेट उसमें दी गई है। हम इसकी तैयारी अब शुरू कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी पर्यटकों के लिए, स्थानीय कारोबारियों के लिए ये जो है खुशी का मौका है और लंबे समय से जो है बंद पड़ी थी हाथी सफारी और विधिवत उसकी अनुमति अब पुनः प्रारंभ होगी। तो जो नववर्ष की जब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, तो कॉर्बेट में जो लोग आएंगे वो वन्य जीवों को नजदीक से दीदार कर सकेंगे और एक अलग रोमांच और अनुभव उनको प्राप्त होगा। तो हम सब इससे खुशी हैं। नैनीताल में जिला विकास प्राधिकरण ने गैरकानूनी निर्माण और अवैध रूप से खरीदे गए छोटे भूखंडों पर सख्ती बढ़ा दी है। प्राधिकरण के सचिव विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि शासन के आदेश के बाद नैनीताल जिले के रामनगर में पिछले 1 साल के अंदर 100 गज से छोटे भूखंडों की बड़े स्तर पर जांच की गई। इन भूखंडों पर स्टाम्प पेपर पर हुई खरीद फरोख्त की वैधता की जांच के लिए जिला विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे अभियान चलाया गया था। सचिव शुक्ला के अनुसार इस अभियान के दौरान लगभग 1000 से अधिक मकानों का सर्वे किया गया। सर्वे की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद प्राधिकरण ने कानून के तहत कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि लगभग 600 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। देखिए, पिछले मार्च से आज तक प्राधिकरण द्वारा जैसा कि आदेश मिला था कि 100 गज से छोटे भूखंड जो स्टाम्प पे खरीद फरोख्त की गई है, इसमें लगभग 1000 मकानों का सर्वे किया गया था और लगभग 600 नोटिस जारी किए गए हैं जिन पे की कार्रवाई की गई। ये पूरे नैनीताल जिले का है, जिसमें नैनीताल के भी क्षेत्र हैं, भीमताल के हैं, भवाली के हैं, रामनगर के हैं, हल्द्वानी के हैं, मतलब पूरा नैनीताल जिला शामिल है इसमें। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है। जिले की सभी तहसीलों में प्रशासन का एक्शन लगातार चल रहा है। प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड की भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। एडीएम के मुताबिक 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे में है। 12 स्थायी निवास प्रमाण पत्र
रीचेक के दायरे में है। 900 से अधिक राशन कार्ड ऐसे मिले हैं जिसमें संबंधित व्यक्ति गलत राशन बनाकर पात्रों को उनके हक से वंचित कर रहा है। ऐसे राशन कार्डों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें भी अभी तक जो है हमको 900 के ऊपर ऐसे राशन कार्ड मिले हैं जो वास्तव में व्यक्ति जो है अधिक आय कैटेगरी में है, लेकिन वो उससे अपनी नीची आय कैटेगरी के राशन कार्ड प्राप्त कर रखा है, तो उसके भी निरस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वो जो जगह खाली हो रही है उस जगह पर जो योग्य हैं उनको देने की भी कार्रवाई चल रही है। तो व्यापक कार्रवाई चल रही है। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से इसमें जो है आपकी हर सप्ताह में एक समीक्षा इसकी करने का निर्णय लिया गया है, और अभी तो 2-3 दिन पहले एक समीक्षा उन्होंने किया था। आगे फिर प्रगति के साथ जो है अधिकारी उपस्थित होंगे, पुनः समीक्षा की जाए। रुड़की स्थित मंगलौर कस्बे में सड़क पर अतिक्रमण की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रभारी निरीक्षक की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई जगहों पर अभियान चलाया। पुलिस ने कुल 12 चालान काटते हुए 3000 रुपए का जुर्माना वसूला। वहीं स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों को सीधे न्यायिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हल्द्वानी के सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल में 4 साल पहले तैयार किया गया 10 बेड का आईसीयू अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। मरीजों को गंभीर स्थिति में भी इसके बंद रहने से परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार आईसीयू पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसी कारण यूनिट लंबे समय से बंद है। बीएस हॉस्पिटल में जो 9 बेड का आईसीयू बना हुआ है, कोरोना के टाइम पे ये बना हुआ था, जिसमें जो है उस समय अभी वर्तमान में हमारे इस आईसीयू चलाने के लिए स्टाफ की सख्त ज़रूरत है। 12 स्टाफ, 6-8 डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें बेहोशी डॉक्टर और मेडिसिन के डॉक्टर चाहिए। साथ में इसको 24 आवर चलाने के लिए 6 मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता होती है, जिससे जो है अभी हमने बार बार जो है शासन को लिखा हुआ है, इतने पद स्वीकृत होने के उपरांत ही आईसीयू चलाना संभव हो पाएगा। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए दोपहर 2:56 पर बंद कर दिए जाएंगे और इसी के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। इस खास अवसर पर मंदिर को 10 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। बीती रात से ही श्रद्धालुओं का यहां पहुंचना लगा हुआ है। शुक्रवार से जारी पंच पूजा की आखिरी प्रक्रिया भी आज संपन्न होगी, जिसमें लक्ष्मी की सहेली का रूप धारण कर रावल लक्ष्मी मां की मूर्ति को मंदिर के अंदर बने गर्भगृह में नारायण भगवान के साथ स्थापित करेंगे। तो वहीं इस बार काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। बद्री केदार मंदिर समिति के मुताबिक इस साल 16,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर विकासनगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें अजीत नगर, हरबर्टपुर, छरबा और डाक पत्थर से पहुंची सैकड़ों सिख संगत ने उत्साह के साथ भाग लिया। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा कीर्तन भजन के साथ गुरु साहिब के बलिदान को नमन किया गया। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।